भालचंद्रार्धदंष्ट्रो व्याप्यमानो जड जड जगत् साध्यमानो सदाभिः तंत्राभिघाट्यमानो गगटगटगटतर्जमानो खलेन्द्रम् निस्रान्तो भास्ययुक्तो गगः गः गहत् पातुवस्त्रे यस्तंभात् गर्जमानो, स्तंभ को फाड़ते हुए गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ के उसको पटक दिया और हिरण्यकश्यप भगवान के पंजे से छूट गया। उसको लगा कि मेरे भगवान को जो है परास्त कर दिया। ऐसा ही लगता है जब चील के चंगल से थोड़ी देर के लिए कौवा छूट जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो है ताकतवर हूं। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान के साथ युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध चला। जैसे सायंकाल हुआ, सायंकाल होते ही हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ा और पकड़ कर अपने द्वार के मध्य में ला करके उसको बैठ गए। और कैसे भगवान के हाथ जो है चतुर्भुज है, तो उन्होंने अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को रखा है। जो नीचे के हाथ है उससे उन्होंने एक तरफ से तो दो टांगों को पकड़ लिया, बड़े बड़े पंजे थे भगवान, और एक तरफ से सर कि हिले ना, क्योंकि ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन थोड़ा सा देख परख के ही करना पड़ता है। तो उसको नीचे के दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और जो ऊपर के दो हाथ थे उनको मारने के लिए उद्यत हुए हैं। उसको उसके वरदान का भान दिलाया। तुमने ब्रह्मा को प्रसन्न करके जो वरदान लिया था कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ना मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं। और इस अधिक मास का जन्म उसी के लिए तो हुआ है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि 12 महीनों को छोड़ करके 1 महीना मैंने तुम्हारी मृत्यु के लिए अलग से बनाया है, इसीलिए तो बनाया कि तुमको मारूंगा। और इतना कहना था कि भगवान ने अपने नखों से उसके पेट का भेदन कर दिया। जैसे गुब्बारे में जल भरा हो, पानी भरा हो और उसको फोड़ो तो कैसे उसका पानी जो उछलता है, उसी प्रकार जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा है तो उसका जो रक्त है वो भगवान के पूरे मुख पर लग गया। उनकी जो बाल है, शेर का जो मुख है उसमें लग गया और भगवान उसके रक्त को अपने जीभ से ऐसे चाट रहे हैं जैसे तलवार चलती है ना, वैसे ही उसके रक्त को चाट रहे हैं और उसकी अतड़ियों को भगवान अपने गले पे धारण कर लेते हैं। तो सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते कि इन अतड़ियों को क्यों धारण किया है भगवान ने? तो कहते हैं कि इसी अतड़ियों से तो वीर्य बना है और उसी वीर्य से प्रहलाद की उत्पत्ति हुई है। तो ये कितना प्रभावशाली व्यक्ति था जिसकी अतड़ियों के द्वारा ऐसे भक्त का जन्म हुआ है। तो कितनी पवित्र इसकी अतड़ियां हैं। सबसे भगवान का एक नाम आंत्रमाली भी है। बोले आंत्रमाली भगवान की, नरसिंह भगवान की। और भगवान अत्यधिक क्रोध में थे। अब जब उनका क्रोध बढ़ता ही चला गया तो क्रोध शांत कैसे हो? भाई अच्छे क्रोध करते हैं तो पत्नी के शांत करवाने से व्यक्ति शांत हो जाता है, और शांत हो भी जाना चाहिए। पत्नी अगर आपको शांत करवाए तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, ये नियम भी है ना। तो पत्नी शांत करवाने के लिए उनकी आई लक्ष्मी मैया, पर एक दहाड़ में सब थाली थाली देख के भाग गई। बाद में जिसके कारण उनका जन्म हुआ, जिनके कारण भगवान नरसिंह प्रकट हुए, वह प्रहलाद जी महाराज को देवताओं ने भेजा है। और प्रहलाद को देख करके गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि हे मेरे भक्त प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई। एक बात ध्यान रखिए, भगवान नरसिंह प्रकट हुए पर प्रहलाद ने नहीं कहा कि आप प्रकट हो। भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट नहीं हुए।
आप ये मत समझना कि भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान तो पहले ही प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कितनी बार तो रक्षा की, लेकिन उनकी वचन की लाज रखने के लिए, उनके शब्द की लाज रखने के लिए आज भगवान पैदा वो प्रकट हुए। अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए आज नरसिंह भगवान ने अपना अवतार ग्रहण किया है। आगे कथा आती है कि प्रहलाद से भगवान कहते हैं कुछ